हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मेंस 450 सीरीज। और नाउ विंटर स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि दिल्ली एनसीआर में फिर से पॉल्यूशन को लेकर इश्यूज बनेंगे। ओके, और आपको पता है कि वर्ल्ड की टॉप 20 सिटीज में सबसे ज्यादा हमारी सिटीज के नाम है। तो चलिए, इससे रिलेटेड काफी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जैसे GRAP, ओके, CAQM, सफर एंड AQI। तो इनको आज एक ही बार में जान लेते हैं ताकि बार बार जब ये न्यूज़पेपर में आए तो हमें सेम चीज बार बार पढ़ने में टाइम वेस्ट ना हो अपना। ओके, तो एक बार में अच्छे से जान लेते हैं। तो GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। नाउ पहले इस जजमेंट का नाम याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2016। ओके, इसके रिगार्डिंग इसने जारी किया था कि NCR रीजन के लिए एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है और ये इंप्लीमेंट किया जाएगा अंडर डिफरेंट AQI कैटेगरीज। ऑलराइट, और चार कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया: मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। ये अभी देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग AQI जान लेते हैं क्योंकि इसके अंडर में ही इसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। सो लेट्स गो डाउन टू AQI पहले। ओके, हियर इट इज। नाउ सी, EQI सबसे पहले इट इज डेली बेसिस पर ये रिपोर्ट करता है। दिस इज फर्स्ट थिंग, फोकसिंग ऑन द हेल्थ इफेक्ट्स वन माइट एक्सपीरियंस विद इन ए फ्यू आवर्स और डे आफ्टर ब्रीदिंग पॉल्यूटेड एयर। अब याद ये रखना है कि ये 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स को कवर करता है। फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डेडली भी हमारे लिए यही है, PM2.5 एंड PM10। ये सांस लेकर बिल्कुल एकदम बॉडी के अंदर तक जाके आपको अफेक्ट करते हैं। सेकेंड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो ये चार आपको लगभग हर जगह मिलेंगे, चाहे कोई भी सिटी हो, कोई भी इशू हो। ठीक है, वहां पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है ग्राउंड लेवल ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड रिमेंबर, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है यहाँ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, मीथेन नहीं है। ये चीजें याद रखिएगा, ये आपको प्रीलिम्स में आंसर गलत करा देती है। हमने देखा PM2.5 एंड 10, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ओजोन एंड डिफरेंट थिंग इज अमोनिया एंड लेड। इसको मैं ज्यादा एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहीं पे चेंज आएगा जब हम अभी आगे दूसरा इंडेक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 8 मेजर पोल्यूटेंट्स आपको याद हो गए यहाँ पर। ओके, एंड ग्राउंड लेवल ओजोन एंड एयरबॉर्न पार्टिकल, दैट इज दिस PM, दे आर द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ। ऑलराइट, तो ये बात हो गई AQI की। यहां तक समझ में आया? तो अब चलते हैं वापस से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब देखिए, एक बात तो आपको यहां से क्लियर हो गई होगी, ग्रेडेड रिस्पॉन्स की बात कर रहा है यानी कि कैटेगराइज किया गया होगा। पुअर होगा तो हम लोग ये एक्शन लेंगे, मॉडरेट रहेगा तो हमारे एक्शन ये होंगे, वेरी पुअर, सीवियर एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें एक न्यू कैटेगरी ऐड की गई, सीवियर और सीवियर प्लस और इमरजेंसी। ठीक है, ये नोटिफाई किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 2017। ठीक है, इंक्रीमेंटल इन नेचर है, यानी कि जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ती जाएंगी पॉल्यूशन की, वैसे वैसे हम लोग इसमें जो मेजर्स लेते हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। इट प्रिवेंट PM10 एंड PM2.5 लेवल फ्रॉम गोइंग बियॉन्ड द मॉडरेट लेवल। ठीक है, मॉडरेट तक ठीक है, उससे ऊपर जाएगा तो दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो 2020 तक तो सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटेड एक बॉडी हुआ करती थी, EPCA। ठीक है, ये फंक्शन कर रही थी, ये स्टेट्स को ऑर्डर देती थी कि आपको क्या मेजर्स लेने हैं। बट इसको फिर डिसॉल्व कर दिया गया 2020 में, एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय CAQM। ऑलराइट, तो CAQM को हम ज्यादा डिटेल में देखेंगे बिकॉज ये मेंस के लिए आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि क्या ये स्टैब्लिश करने के बाद क्या अब इसका पॉल्यूशन टैकल करने में कुछ इंप्रूवमेंट आएगा, या इसमें इस बॉडी में भी कुछ चैलेंजेस हैं अभी भी। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंट की गई थी पहले EPCA, और इस पे क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में, और फिर इसको रिप्लेस कर दिया है हमने विद दिस CAQM, और ये ऑर्डिनेंस के थ्रू इशू की गई थी, सो इट कैन बी कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी बॉडी। राइट, 2020 में। तो यहां तक बात समझ में आएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं इसकी कैटेगराइज। कैटेगरीज में आ जाता है मॉडरेट टू पुअर, देन वेरी पुअर, देन सीवियर एंड सीवियर प्लस यानी कि इमरजेंसी। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे सपोज ये आपका 200 से 300 के बीच है AQI इंडेक्स, तो ये लाई करेगा मॉडरेट और पुअर कैटेगरी में। 301 से 400 के बीच है तो वेरी पुअर, 401 से 450 में है तो सीवियर, एंड 450 प्लस अगर हो जाता है तो ये आ जाएगा इमरजेंसी के सिचुएशन में। अब ये क्या कैटेगराइज इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट क्या मेजर्स हम लोग ले सकते हैं वो याद रखने की जरूरत है। ओके, सबसे पहले
हम लोग पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर ले सकते हैं थर्मल पावर प्लांट में, क्योंकि इन पे क्या है कि आप जैसे सल्फर एमिट हो रहा है तो आप सल्फर ट्रैपिंग टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं, फिल्टर्स लगा सकते हैं जो सल्फर को वहीं पर ट्रैप कर लेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी थर्मल पावर प्लांट में चिमनी से एग्जॉस्ट होने से पहले ही इसको ट्रैप कर लिया जाएगा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा कि जब हम लोग मैकेनाइज क्लीनिंग जब हम लोग नॉर्मल क्लीनिंग करते हैं, स्वीपिंग करते हैं रोड्स की, तो डस्ट और ज्यादा उड़ती है जो कि आप सांसों के साथ इनहेल करते हो, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैकेनाइज की जा सकती है। बैन ऑन फायर क्रैकर्स, स्टॉप गार्बेज बर्निंग, डीजल जनरेटर्स को रोका जा सकता है। ठीक है, बस मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है ताकि लोग प्राइवेट व्हीकल को कम यूज करें। ओके, स्टॉप द यूज ऑफ कोल एंड फायरवुड, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मैकेनाइज स्वीपिंग ऑफ रोड एंड स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। अगर आप वाटर स्प्रिंकल करते हो रोड पे तो डस्ट उड़ना थोड़ा कम हो जाता है, राइट। क्लोज ब्रिक लेन्स, शट डाउन बदरपुर पावर प्लांट, ये स्पेसिफिक दिल्ली एनसीआर के रिस्पेक्ट में। बाकी ये मेजर्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे अगर कभी जनरल क्वेश्चन आए कि वर्ल्ड की टॉप 20 सिटीज में हमारी ऑलमोस्ट 18 सिटीज आती हैं इंडिया की, तो हम लोग को क्या मेजर लेने, क्योंकि सारे मेजर्स वही सब हैं। ओके, स्टॉप एंट्री ऑफ डीजल ट्रक्स, स्टॉप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कुछ टाइम के लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बिल्कुल स्टॉप की जा सकती हैं अगर एयर क्वालिटी ज्यादा डेंजरस हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि सीधे सीधे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे अफेक्ट करती है। अब अगर आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को उस टाइम के लिए बैन कर दिया, सपोज 8-10 दिन के लिए भी, तो आपको क्या लगता है कि डेली वेज लेबरर्स लेबरर्स के साथ क्या होगा? सीधे सीधे उनके लाइवलीहुड पे थ्रेट आया ना। राइट, तो इसको हर एस्पेक्ट से कवर कीजिए आप पॉल्यूशन को। हेल्थ एस्पेक्ट एक हो गया, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, और अल्टीमेटली लोगों की लाइवलीहुड के बारे में। ठीक है, आप स्कूल शट डाउन कर देते हो जो कि नोएडा वगैरह दिल्ली में काफी देखने को मिलता है, तो अल्टीमेटली आपकी स्टडीज भी सफर करती हैं। क्लियर? तो ये बात हो गई ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की। ठीक है, एमसी मेहता केस को जरूर याद रखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट वन। ऑलराइट, और ये इम्प्लीमेंट होता है अंडर EQI। EQI हमने नीचे देख ही लिया है। ठीक है, नोटिफाई कब किया गया था? 2017 में। उसके बाद जो बॉडी काम कर रही थी EPCA, जो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू अपॉइंट की गई थी, इसने 2020 तक फंक्शन किया। उसके बाद हम लोगों ने नई बॉडी सेटअप की, दैट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, इसका मेन काम है कोऑर्डिनेशन करना इन सब स्टेट्स के बीच, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, क्योंकि अकेले कोई एक स्टेट की गवर्नमेंट पॉल्यूशन को टैकल नहीं कर सकती जब तक कि आसपास के सभी स्टेट्स कॉपरेट ना करें। ठीक है, अब आप जान लेते हैं CAQM के बारे में, क्योंकि ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ, बेसिक इंट्रोडक्शन कि एयर पॉल्यूशन इज ए सीरियस प्रॉब्लम, okay, with environmental, public health as well as economic dimensions. Alright, Northern India gets exposed to hazardous level of air quality almost every year. अब विंटर आ रहा है तो अब फिर से यहाँ NCR रीजन में वरी शुरू हो गई है, नेशनल कैपिटल रीजन। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप दिल्ली के आउटसाइड हैं या अभी न्यू हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर ये दिल्ली है, ठीक है, तो उसके आसपास यूपी की कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे नोएडा वगैरह, ठीक है, गुड़गांव वगैरह, हरियाणा की कुछ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान की कुछ एरिया, ठीक है, इन सबको मिलके रफली एक NCR बनता है, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, दिल्ली के सराउंडिंग की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को ज्वाइन करके। ठीक है, तो ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स इसीलिए ये सारे स्टेट्स जो हैं, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, ठीक है, यूपी है, दिल्ली, इन सबको मिलाकर ही एक बॉडी बनाई गई है जो इन सब एरियाज पर पॉल्यूशन कंट्रोल को कोऑर्डिनेट करेगी। Now, acknowledging this public health hazard, the central government has promulgated an ordinance, और इस ऑर्डिनेंस से सेटअप की गई CAQM in NCR and adjoining area। इसने रिप्लेस किया 22-year-old बॉडी दैट इज EPCA को। ओके, और इसका काम क्या होगा? स्ट्रीमलाइन पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड इंटर स्टेट कॉपरेशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक अकेला स्टेट इसे टैकल नहीं कर सकता। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, इन सब स्टेट्स पर अप्लाई होती है। ये यहाँ पर जो स्टेट अथॉरिटीज है उनको डायरेक्शन देगा, कोऑर्डिनेशन करेगा इनके बीच। ओके, सो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ CAQM हैज द पोटेंशियल टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन, बट एन इंस्टीट्यूशन बाय इटसेल्फ इज नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है, सिर्फ इंस्टीट्यूशन बनाने से कुछ नहीं होगा। हमने पहले भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बनाए हैं इनको टैकल करने के लिए, बट अल्टीमेटली उनके बीच में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं और फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि नहीं, वो पंजाब वहां पर बर्न कर रहा है अपनी फसल, तो उस वजह से ये पॉल्यूशन दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहला कि हमने एक स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप की है। ठीक है, स्टैट्यूटरी। नाउ, सो फार द मैटर वाज ओवरसीन बाय सुप्रीम कोर्ट, और जब भी सुप्रीम कोर्ट पॉल्यूशन वगैरह के मैटर को हैंडल करता था ना, उसी को हम लोग कहते थे जुडिशियल एक्टिविज्म। क्योंकि ये सब क्या है, एग्जीक्यूटिव का डोमेन है, ये इनका जुडिशरी का डोमेन नहीं है। बट क्योंकि एग्जीक्यूटिव नहीं कर रहा है वो चीज, पब्लिक हेल्थ अफेक्ट हो रही है, तो लोग जाके PIL वगैरह लगाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई डायरेक्टिव देता है। राइट, सो फार द मैटर वाज ओवरसीन बाय सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड EPCA, एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी,
दैट हैड टेकन डिसीजंस लाइक कन्वर्टिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू सीएनजी मोड, ठीक है, दिल्ली में काफी गाड़ियां अब सीएनजी पे चलती हैं। दूसरा, इम्पोजिंग ए पॉल्यूशन चार्ज ऑन ओल्ड पोल्यूटिंग व्हीकल, अगर आपकी गाड़ी 10 साल से ज्यादा पुरानी है, उसका पीयूसी अच्छा नहीं आया है, तो वो उसको बैन कर सकते हैं उस गाड़ी को। ईपीसीए में कुछ क्रिटिज्म होंगे, तभी हम सीएक्यूएम बनाई है हमने। तो ईपीसीए वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट एक्सरसाइजिंग स्टैट्यूटरी पावर्स एंड फॉर मेयरली फंक्शनिंग एज एन एडवाइजरी बॉडी, ठीक है, सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी की तरह फंक्शन कर रहा था, इस वजह से इसकी डायरेक्शन को ज्यादा सीरियसली लेती नहीं थी कोई बॉडी। थ्रू दिस ऑर्डिनेंस स्टैट्यूटरी बॉडी इज बीइंग सेट अप टू रेगुलेट द प्रोसेस बाय कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन सेंटर एज वेल एज स्टेट कंसर्न। दूसरा सिग्निफिकेंस है कंसोलिडेटेड अप्रोच, ठीक है, यहाँ पर सीएक्यूएम काम करेगा मॉनिटरिंग का, एलिमिनेशन ऑफ पॉल्यूशन सोर्सेज एंड एनफोर्समेंट। द कमीशन विल हैव द पावर टू कोऑर्डिनेट विद द रेलेवेंट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मल्टी सेक्टर प्लान। मल्टी सेक्टर प्लान क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रीज को भी कंट्रोल करना है, इनसे ही पॉल्यूशन हो रहा है, पावर प्लांट्स, एग्रीकल्चर से भी हो रहा है, रेसिड्यू बर्निंग होती है पंजाब में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, डीजल वगैरह की जो ट्रक्स वगैरह घूमते हैं दिल्ली में, रेसिडेंशियल से भी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से भी। तो अगर आप दिल्ली में कभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर वगैरह देखेंगे ना, तो बिल्डिंग के बाहर उनको पूरी ऐसी हरी कलर की तरपाल लगानी पड़ती है आगे, ताकि अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है फ्लोर में, वो उससे डस्ट बाहर ना आए, ओके। और अगर बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन लेवल है तो वो कंस्ट्रक्शन उस टाइम के लिए रोक ही दिया जाता है, बिल्कुल। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, द कमीशन वुड फंक्शन अंडर ओवरसाइट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फंक्शन करता है, तो यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का रोल नहीं आ रहा उसमें, जबकि यहां पर इस बॉडी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के अंडर में काम करेगा, तो वो बेटर है। एंड रेगुलर रिपोर्ट्स टू पार्लियामेंट। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ एडॉकिज्म, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हो, पीआईएल डालते हो, वो कुछ ना कुछ एक इमीडिएट मेजर बता देता है, बट वो एडॉक इन नेचर है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, ठीक है। जब प्रॉब्लम आई, आपने कुछ एक नया सेटअप कर दिया, उसके बाद विंटर चले गए और आपने फिर वापस से वही केयरलेस एटीट्यूड, राइट। तो इसको रिमूव करना जरूरी था। एज द कमीशन इज टू फंक्शन अंडर द एजिस ऑफ एंड ओवरऑल सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, the ordinance hopes it would replace multitude of committees, task forces, commissions and informal groups from temporary or otherwise by various orders of the constitutional court or the center or state concerned and synergize the effort of different stakeholders. This is important word, ठीक है, यही तो करना है, क्योंकि कभी दिल्ली गवर्नमेंट कोई बॉडी बना देगी, कभी कोई कमेटी बना देगी, कभी पंजाब कोई कमेटी बना देगी, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट कुछ बना देगा कि आप मॉनिटर कीजिए, मगर उससे कुछ होगा नहीं, एडॉकिज्म से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो हमने अब जाकर एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज अप्रोच लिया अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ सेंटर। नेक्स्ट, एम्पावर्ड बॉडी, द न्यू कमीशन विल रिपोर्टेडली हैव द मोर पावर इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्कोप एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ प्यूनिटिव मेजर, यानी कि पनिश करने की अथॉरिटी, और फाइन भी इतना लगाया गया 1 करोड़ अगर आप वायलेट करते हो तो, ठीक है। द ऑर्डिनेंस टॉक्स ऑफ ₹1 करोड़ फाइन और 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट। तो यही कहीं ना कहीं इसका क्रिटिसिज्म की है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा अनप्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, ठीक है, तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म भी है। चलिए अब इसमें इश्यूज देख लेते हैं कि इसमें इश्यूज क्या आ रहे हैं इस बॉडी में। सबसे पहले फेडरल इश्यूज, कि आप एक बॉडी बना रहे हो जो सेंटर के कंट्रोल में है और वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टिव देंगी, तो कहीं ना कहीं वही बात आ जाएगी, सब सारे फंक्शन ओवरलैप होंगे। बेटर होता है कि अपने अपने फंक्शन डिमार्केट होते हैं, राइट। तो एक तो फेडरल इशू बन जाता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट को टैकल करना चाहिए, इसमें सेंटर का रोल ज्यादा था नहीं। एज द कोऑर्डिनेटिव बॉडी द कमीशन विल बी डिपेंडेंट ऑन स्टेट्स फॉर एनफोर्समेंट। अब अगर ये सीएक्यूएम डायरेक्टिव्स दे भी दे कि आप ये मेजर लीजिए, वो मेजर लीजिए, अगर पंजाब कह दे कि नहीं मैं एकदम से स्ट्रिक्ट मेजर नहीं ले सकता, वो अल्टीमेटली फार्मर्स को हार्म करेगा, ठीक है, या दिल्ली या हरियाणा कहे कि नहीं हम एकदम से इमीडिएट मेजर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारे इंडस्ट्रियल्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को अफेक्ट करेगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को अफेक्ट करेगा, यानी कि डायरेक्टली लेबर्स एंड लोगों की लाइवलीहुड को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब ये बॉडी कितनी अच्छी फंक्शन कर पाएगी, पूरा डिपेंड करता है कि स्टेट्स उसके डायरेक्टिव को एनफोर्स करते हैं या नहीं करते हैं। दिस इज सेकंड चैलेंज। सेपरेटली मैनी एरियाज ऑफ कमीशन मैंडेट सच एज एंडिंग स्टबल बर्निंग, जो कि पंजाब की बात हो रही है, फाइंडिंग वेज टू लोअर कार्बन एमिशन फ्रॉम व्हीकल, यानी कि दिल्ली, ओके, इट टेल पाइप्स इन्वॉल्व इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ एंड फिजिकल मेजर, ठीक है। तो अब हो सकता है कि पंजाब इसके लिए सेंटर से फंड मांगे कि आप मुझे इकोनॉमिक इंसेंटिव दीजिए ताकि मैं फार्मर्स को दे सकूं वो, कि आप लोग ये पराली जलाना बंद कीजिए और इसको कट करके पावर प्लांट पे भिजवाइए, वहां पर हम इसके पिलेट्स बना लेंगे जो कि कोल फायर प्लांट में यूज हो सकते हैं, ऑलराइट। तो कहीं ना कहीं फिजिकल मेजर्स मिसिंग है यहाँ से, ऐसा कुछ फिजिकल इंसेंटिव्स आप दे नहीं रहे उन स्टेट्स को कि आप इसको कंट्रोल कीजिए, आपको कुछ इंसेंटिव दिए जाएंगे।
As the five states are administered by different political parties, politics will always have a say in the outcome. That's true. With respect to Delhi and center, right? जुडिशियल ओवरसाइट को डाइल्यूट किया गया, देखिए पर्सनली तो आई फील कि हाँ वो ठीक किया गया, वो जुडिशरी का डोमेन है नहीं, ठीक है, बट अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा. Intervention of Supreme Court in environment protection matters stems from the deep distrust of the executive. इट इज ड्यू टू सुप्रीम कोर्ट दैट ये बॉडी स्टैब्लिश हुई थी, ईपीसीए जो अब डिसॉल्व कर दी गई ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही स्टैब्लिश की थी. अदरवाइज एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट काफी इनसेंसिटिव थी इस मैटर को लेके कि हाँ ठीक है वो तो हर विंटर का काम है. एज द ऑर्डिनेंस डिसॉल्व ऑल अदर कमिटीज एंड अथॉरिटीज दैट वर सेट अप अंडर जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, देयर आर एप्रीहेंशंस ऑफ लिमिटिंग द रोल ऑफ जुडिशियरी एंड क्रिएटिंग ए सुप्रा सेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द रीजन. तो ये भले ही आप क्रिटिसिज्म कह लीजिए, बट ठीक है वो जरूरी था, जुडिशरी का उसमें कोई रोल है नहीं, होना भी नहीं चाहिए. नॉन इंक्लूसिव एयर पोल्यूशन इम्पैक्ट्स हेल्थ, restrictions imposed to control air pollution impacts agriculture laborers. ओके ये हम बात कर चुके हैं. उसके बाद डीलिंग विद स्टबल बर्निंग एंड इट रिक्वायर्स इंसेंटिव्स की जरूरत तो है, उसके बिना स्टेट्स को सीरियसली लेंगे नहीं, तो सेंटर को ये इंसेंटिव तो उसको देने होंगे. However, no farmer body has been allowed to co-opted as a member, while representatives of many association, commerce और industry can be co-opted as member. ठीक है, इस बॉडी में फार्मर्स को कहीं भी मेंबर नहीं बनाया गया उनके सजेशंस के लिए, सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को बनाया गया है. और पीनिटी मेजर जो मैं हम ऊपर बात कर चुके हैं काफी अनरियलिस्टिक है, मतलब 1 करोड़ फाइन या 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट नहीं, कौन देगा 1 करोड़ फाइन आपको. ठीक है, कंक्लूजन की अगर बात करें, An impediment to improving air quality has been inability and unwillingness. ये मेजर वजह रही है कि हम इस पोल्यूशन को एड्रेस नहीं कर पाए, इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस. ऑलराइट, तो इसी तरीके से आपको कंक्लूजन करना चाहिए. तो सिर्फ बॉडी बनाने से कुछ नहीं होगा, अब में विलिंगनेस है कि आपको इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है या नहीं, क्योंकि जनरली बस ये मान के इग्नोर कर दिया जाता है ये तो सीजनल स्पाइक्स हैं, ये तो हर साल आते हैं. Now, while coordination between authorities is no doubt a precondition for clearing the air, these have to be founded on policies to bring holistic plan and enable behavioral change for farmers to incentivize them to give up stubble burning. Right? चलिए एक टॉपिक और देखते हैं, सफर. सफर क्या है? इट इज सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च. देखिए ये आपके प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको जान लीजिए. और आजकल पैटर्न ऐसा चल रहा है कि यूपीएससी कोई भी ना एक ही चीज नहीं पूछता है, 2 स्टेटमेंट देगा, 2 अलग अलग बॉडी से दे देगा. इसलिए जितना आप एक्सटेंसिव वास्ट कवरेज कर सकें उतना बेटर कर लीजिए. चलिए सफर, इसको लॉन्च किया था नेशनल लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके रिमेंबर इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. अगर आपके दिमाग में आ जाए मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉरेस्ट वगैरह ने किया, नहीं उन्होंने नहीं किया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने किया है. सेकेंड, टू मेजर द एयर क्वालिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी by measuring the overall pollution level and the location specific air quality. ठीक है, काफी सारे स्टेशन सेटअप किए जाते हैं शहर में, ठीक है, सब जगह पर एक रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है. रियल टाइम मतलब एकदम इमीडिएट उसी टाइम की कि क्या क्वालिटी इस वक्त. ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि हमने इसको इंडिजिनसली सेटअप किया बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM. ओके, और इसको ऑपरेशनलाइज कौन करता है? IMD. ओके, सेटअप किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. ये 3-4 फैक्ट्स हैं जो याद रखिए. पहली बात, 24/7 बेसिस पे एक तरह से कलर कोडिंग करता है, एक कलर LED डिस्प्ले लगाया जाता है, वहां पर कलर कोडिंग के हिसाब से आप समझ जाते हो कि यहाँ की एयर पोल्यूशन इस वक्त किस लेवल का है. और ये क्यों लगाया जाता था? कि अवेयरनेस हो आप में. सपोज आपको कहीं जाना है और आप देखो कि यार कलर कोडिंग के हिसाब से उस रूट पे बहुत ज्यादा इस वक्त पोल्यूशन हो रहा है, तो आप अवॉइड कर सकते हो कि यार इस रास्ते से दूसरे रास्ते से चलते हैं. और तो एक तरह की अवेयरनेस ड्राइव इसका मेजर काम है. एंड दिस सफर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑपरेशनल इन दिल्ली. और ये सिर्फ पोल्यूशन को नहीं, ये सारे वेदर पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है. लाइक इस जगह का टेम्परेचर क्या है, इस जगह पर रेनफॉल कितनी हो रही है अभी, इस जगह की ह्यूमिडिटी लेवल क्या है, विंड स्पीड क्या है, विंड डायरेक्शन क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का लेवल एंड सोलर रेडिएशन. ठीक है, अब देखिए विंड स्पीड का रोल है पोल्यूशन में. जैसे लास्ट ईयर क्या है, विंड की स्पीड काफी ठीक थी, तो काफी हद तक जो भी पोल्यूटेंट्स थे एयर में वो उसको ड्राइव अवे कर दिया था उसने. लेकिन इस साल ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ दिस एल निनो, इम्पैक्ट ऑफ एल निनो, ये विंड की स्पीड ना थोड़ी स्लो है दिल्ली NCR रीजन में. इसलिए इस बार माना जा रहा है कि इस बार का पोल्यूशन लेवल पिछले साल से ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने बहुत प्राउडली क्लेम किया था कि देखिए ये अब तक की सबसे साफ सुथरी दिवाली रही है हमारे यहाँ दिल्ली में. काफी साफ सुथरी रही है कि सबसे कम लेवल का पोल्यूशन देखने को मिला है इस बार.
बट वो लास्ट ईयर हुआ तो उसके पीछे रीजन था विंड की स्पीड अच्छी थी, बट इस साल विंड की स्पीड ज्यादा अच्छी है नहीं। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऊपर मैंने 3 फैक्ट आपको बताए और अब आपको याद रखने हैं पॉल्यूटेंट्स। तो अब इसको कंपेयर कीजिए एक्यूआई से। ये दोनों वहां भी थे, पीएम 2.5 एंड 10, राइट। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ये दो भी वहां थे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको याद रखने को कहा था ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हो गया। उसके बाद जो वहां पर दो थे, वो हटा के यहां पर 4 अलग पैरामीटर्स डाले गए हैं, बेंजीन, टोल्यून, ज़ाइलिन एंड मर्क्यूरी। ठीक है, ये 4 को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन गलत कराएंगे अगर कराएंगे तो। बेंजीन, टोलिन, ज़ाइलिन, मर्क्यूरी, ये आ जाते हैं हमारे सफर पोर्टल के अंडर में, मॉनिटर होते हैं। और जबकि यहाँ पर अमोनिया एंड लेड था उन 4 की जगह। ठीक है, तो फर्क सिर्फ इन्हीं में याद रखना है हमें, अमोनिया एंड लेड, ये एक्यूआई में मॉनिटर हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरा बेंजीन, टोलिन, ज़ाइलिन एंड मर्क्यूरी, ये हमारे सफर पोर्टल मॉनिटर हो रहे हैं। ओके, बेंजीन, टोलिन, ज़ाइलिन एंड मर्क्यूरी। ठीक है, इन दोनों में फर्क याद रखिएगा, आजकल यूपीएससी इस तरह क्वेश्चन पूछता है। एक्यूआई में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटर नहीं हो रहा था, मीथेन मॉनिटर नहीं हो रहा था, और वहां भी नहीं हो रहा है। तो इन दोनों को प्लीज अवॉइड करके चलिएगा, ना तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का मॉनिटर कर रहे हैं ना इसका कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी दोनों में कॉमन जो थे हमारे ग्राउंड लेवल ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको स्पेशली याद रखेंगे। PM 2.5, PM 10 दोनों में कॉमन है। उसके अलावा हमारा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन भी। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग मैं आपको इस दिल्ली पोल्यूशन या ओवरऑल पोल्यूशन से रिलेटेड भी सारी चीजें समझा चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद अब न्यूज़पेपर में बार बार सेम चीजें आए तो फॉलो मत करना, दैट्स इनफ। ओके, इससे में हमारा काम हो जाएगा। एमसी मेहता केस जरूर याद रखना, क्योंकि जब भी आप इस तरह के केस वगैरह कोट करते हो तो आपकी चीजें काफी इंप्रूव होती हैं, आपका आंसर काफी अच्छा देता है। ठीक है, ईपीसीए था, उसको रिप्लेस कर दिया है हमने सीए क्यूएम से। सभी टर्म्स बार बार न्यूज में आए तो डरना नहीं। ठीक है, आप समझ गए हो, आप जान गए हो कि इसको कैसे क्या होता है इन सब में। ऑलराइट, सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।